हेलो एवरीवन। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहले हम एनालाइज करेंगे फैक्ट्स को, देन वी कम ऑन टू द आंसर। पहले हम फैक्ट्स को समझते हैं। आप एक बार पॉज कीजिए, फैक्ट्स को एनालाइज कीजिए, अपने मन में इसका आंसर बनाइए, देन वी कम ऑन टू द आंसर पार्ट। अब जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि एक पर्सन है जो दूसरे को बोलता है कि तुम्हारी जो बेटी है उसको मैं ठीक कर सकता हूं। दैट मीन्स एक्स वाई को बोलता है कि तुम्हारी जो बेटी ए है उसको मैं ठीक कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ माई पावर्स। और वो बेटी क्या है? बेटी डम्ब और डेफ है, उसको कोई इलनेस है, प्रॉब्लम है। ये पर्टिकुलर झांसा देते हुए उसको बोलता है कि मैं ठीक कर दूंगा टोटली। और इसके रिगार्डिंग पर्सन क्या मांगता है बदले में? वो मांगता है 10 लाख रुपया, जो कि इंस्टॉलमेंट में पे करना है। किसने? ए के फादर ने उस पर्टिकुलर पर्सन को। पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये है। और दूसरा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है यहां पर, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस जिन केसेस में कोई भी जो बेल होती है, बेलेबल ऑफेंसेस में अगर उसको कैंसिल किया जा सकता है। क्या कैंसिल किया जा सकता है? अगर कैंसिल कर सकते हैं, उसकी प्रोविजंस कहां पे कवर्ड हैं? डिस्कस रिगार्डिंग इट। तो दोस्तों, दोनों पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पहले हम वर्ड बाय वर्ड एनालाइज करते हैं, फिर उसका आंसर ढूंढते हैं कि इसका पर्टिकुलर आंसर क्या होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी पूरे का पूरा क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें कवर्ड है। देखिए, एक्स अ यंग मैन हु क्लेम टू पोजेस पावर्स। ठीक है, हम यहां पे इंपॉर्टेंट कुछ चीजों को मार्क कर लेते हैं। एक्स को यंग मैन है जो कि ये क्लेम करता है कि उसके पास कुछ पावर्स हैं, और वो क्या करेगा? रिप्रेजेंटेड टू वाई दैट ही वुड हील वाइज डॉटर। और डॉटर क्या है? बेचारी कुछ प्रॉब्लम में है। हु वॉज कंजेनिटली डेफ एंड डम बाय हिज डिवाइन हीलिंग पावर्स ऑफ टच। कि वो जैसे टच करेगा उसकी गुड़िया, उसकी बिटिया ठीक हो जाएगी। ठीक है। ही डिमांडेड ₹10 लाख as consideration to be paid in 10 equal installments. The amount was paid in 10 installments as demanded. Even after the promised time limit, there was no change in the condition of Y's daughter. अब दोस्तों, यहां पर जो पूरा का पूरा फैक्ट है, एक बार आराम से इसको एनालाइज कीजिए। और एक प्रोविजन हिट होगी जिसके हम एसेंशियल्स पहले गो थ्रू करते हैं। क्या वो एसेंशियल फुलफिल हो रहे हैं? अगर वो हो रहे हैं, we will fit this particular point in these provisions. That is, whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly. तो आपको क्या लगता है, ऐसा होता है कि कोई पर्सन टच करेगा और ठीक हो जाओगे? Induces the person, वो दूसरे को इंड्यूस करता है क्या चीज? कि उसको वो डिलीवर करे any property to any person or to consent that any person shall retain any property or intentionally induces. अब इंड्यूसमेंट तो है कि तुम्हारी बेटी को ठीक कर देंगे। द पर्सन सो डिसीव्ड टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग। टू डू मतलब कि मेरे को कुछ दे, राइट? ओमिट टू डू मतलब कि तुम ये चीज मत करो, विच ही वुड नॉट डू, और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव्ड। अगर वो डिसीव ना होता तो वो चीज मत करता। एंड विच एक्ट और ओमिशन causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property. ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स कवर्ड हैं। is said to cheat. तो दोस्तों, जब हम 415 के आईपीसी के एसेंशियल्स रीड करते हैं तो ये केस किस में फॉल कर रहा है? 415 आईपीसी। ठीक है। तो अब पॉइंट ये है, जब भी हम मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया, जब मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले फैक्ट्स को ब्रेक करो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी मूव करेंगे। फैक्ट्स को ब्रेक करते हुए उसको, जो उसके एसेंशियल्स हैं, उसको आप क्या करोगे? डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं उसके साथ कोरिलेट करोगे कि क्या क्या चीजें कवर्ड हैं। अकॉर्डिंगली यू जंप टू योर आंसर के हमें लिखना कैसे है। पहले हम लिखेंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स को लिखने के बाद वी कम ऑन टू द लीगल प्रोविजंस कि ये लॉ कहता है। देन वी कम टू द कंक्लूजन कि अकॉर्डिंगली ये चीज बनेगी या नहीं बनेगी। दिस शुड बी द प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू आंसर अ क्वेश्चन। अब दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्कस द
circumstances in which the bail granted, एक बार पॉज दीजिए, इसको सोचिए, ठीक है, कि वो circumstances क्या हो सकती हैं in which the bail granted in the case of a bailable offense can be cancelled। अब दोस्तों देखने में क्वेश्चन आसान है, बट आप इसको समझिए कि इसका आंसर क्या होगा। गिव इट एन अटेम्प्ट, एक बार सोच के देखिए, ठीक है। अब देखो, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यहां पर कैंसलेशन ऑफ बेल की दो जगह बात की गई है। एक है 437 में, 437 सबसेक्शन 5 में, या फिर बात की गई है 439 सबसेक्शन 2 में। पर यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस, यहां पर हम 436 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज बताते हैं कि 436, 37, 38 एंड 39 ये सारी ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको किसी भी वे से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। अब एनालाइज करते हैं वन बाय वन कि 436 की लैंग्वेज क्या कहती है। When any person other than a person accused of a non-bailable, other than, that means किसकी बात कर रहे हैं? Bailable, right? Bailable की बात कर रहे हैं, is arrested or detained without warrant by any officer in charge of a police station or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail। ठीक है, क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। अब मेन जो टचिंग प्रोविजन है, हमें जो टच करनी है कि बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन डिमांड करता है, दैट इज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेयर अ पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द बेल बॉन्ड एज रिगार्ड टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस, द कोर्ट में refuse to release him on bail when on a subsequent occasion the same case he appears before the court this। तो हमारा पर्टिकुलर आंसर क्या है? दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, राइट। तो दोस्तों एनालिसिस करते हुए देखिए, फिर से रिपीट करूंगा, whenever we read the question formation, पहले हमें एनालाइज करना है ये पर्टिकुलर प्रोविजन ब्रेक करके इसका एसेंस क्या है। देन वी हैव टू टच द पर्टिकुलर लीगल प्रोविजन, कहां पे क्या कवर्ड है और अपना क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। थर्ड पार्ट ये चीज आ गई कि हमें एंड में जाके कंक्लूड करना है कि इसके अकॉर्डिंगली ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो पर्टिकुलर मैटर है, इसके अकॉर्डिंगली ये मैटर बनेगा, ये आंसर है, राइट। तो दोस्तों ऐसे और केस लॉज या ऐसे और केसेस या क्वेश्चन फॉर्मेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम ये पर्टिकुलर जो सीरीज चल रही है, इसमें जो पहले हमने क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट और वीडियोस को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस पोस्ट करेंगे आपको उसका अपडेट मिल पाएगा साथ ही साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।